एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं इस ड्रामा का एपिसोड 2। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है ना, तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है माली को, जो कि अपने ट्राइब का कोई भयंकर सा गाना गा के सुना रही होती है और वो बताती है कि उसके ट्राइब का फेमस सॉन्ग है, जिसको सुनने के बाद सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। और हमारी मासा सोचती है कि आखिर इस भयानक सॉन्ग में क्लैपिंग करने जैसा क्या था। बेचारी काफी कंफ्यूज होती है। इधर प्रिंसिपल काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि माली जैसे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट उनके स्कूल में आई है, तो ये चीज उनके स्कूल के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। उनका स्कूल फेमस हो जाएगा। तो वो काफी खुश होकर मालिक का इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि उसको 3 लैंग्वेज में काफी अच्छी महारत हासिल है। पहला इंग्लिश, दूसरा अफ्रीकन और तीसरा थाई। तो ये तीनों लैंग्वेज उसे काफी फ्लुएंटली बोलने आता है। तो प्रिंसिपल काफी खुशी खुशी माली से पूछते हैं कि वो कहाँ बैठना चाहती है, जिसपे माली जो है वो काफी ज्यादा डरावने तरीके से मासा को देखती है। बेचारी मासा डर के मना करती है, नहीं मेरे पास तो बिल्कुल नहीं। और वो उसे बहुत ही भयंकर तरीके से घूरते हुए इशारा करती है, हाँ तुम्हारे पास ही। बेचारी मासा को ना चाहते हुए भी उन दोनों के बीच में चटनी की तरह बैठना पड़ता है। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी क्योंकि वो दोनों कंटिन्यूअसली एक दूसरे से बकर बकर कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी हारुको जो है वो माली का पूरा नाम प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रही होती है, बट उसे काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो हमारी मासा ही बोल पड़ती है कि इसको माली बुलाओ, ये ज्यादा इजी रहेगा। तो हारुको भी उसे माली ही बुलाने लगती है। फिर हारुको माली को ना हमारी मासा का फेसबुक अकाउंट का पास आईडी देती है, जिससे वो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है। तो मासा ये देखकर फटाफट अपना फोन छुपा देती है कि कहीं वो लोग ऐड करने के लिए ना बोले उसको। उतने में एरका और रूपी आकर मासा को परेशान करने लगते हैं, उसकी दोस्त जंगली है बोलकर। और वो कहती है कि वो मेरी फ्रेंड नहीं है। माली जो है वो पहचान जाती है कि ये दोनों वही है जो उसके ऊपर चौक फेंक रहे थे। तो वो पहचान कर कहती है, तुम दोनों वही हो ना जो चौक फेंक रहे थे, रुको तुम्हें बताती हूँ। और फिर वो इरेजर लेकर इतनी बुरी तरीके से हाथ से फेंक दिया ना कि दीवार में छेद हो जाता है। और ये देखकर तो वो डर जाते हैं। तो वो दूसरा इरेजर निकाल कर इतनी बुरी तरीके से मारती है ना कि बेचारे रूपी के गले में ही फंस जाता है। ये सारी चीजें देखकर तो मासा की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और एरका गुस्सा करते हुए उन दोनों के ऊपर वहां से चली जाती है। यहाँ हारुको तो माली से फुल इम्प्रेस हो चुकी होती है उसकी ऐसी पावर देखकर। तो वो उसे कहती है कि वो फॉर्च्यून टेलर भी है, जिसपे हारुको उससे अपना फ्यूचर बोलने के लिए कहती है। तो वो इतनी गंदी तरीके से उसका फ्यूचर बताती है ना, जिसको देखकर हमारी मासा को घिन आने लगती है। और फिर हमारी माली जो है वो हारुको का फ्यूचर बताते हुए कहती है कि जब तुम 29 साल की हो जाओगी ना, तो तुम्हें प्लेन में एक फॉरेनर मिलेगा। जिसपे वो काफी खुश होते हुए सोचती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। तो वो कहती है नहीं, वो हैंडसम सा लड़का तुम्हारी प्लेन को हाईजैक कर देगा और तुम्हें मार डाले। और हारुको का फ्यूचर बताने के बाद माली जो है वो मासा की तरफ देखकर कहती है कि क्या तुम्हें अपना फ्यूचर जानना है, और वो वहां से पतली गली से निकल लेती है। तो ये देखकर माली उसके पीछे पीछे जाती है, जिसपे हमारी मासा कहती है कि तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगी। तो वो कहती है कि जब तुम खुश हो जाओगी तब। तो वो उसे कहती है अपने घर जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। वो बताती है अपना दुख भरा स्टोरी कि उसके पास घर नहीं है, थाईलैंड में वो सड़कों पर रहती थी भूखी प्यासी। तब उसे हमारी मासा दिखी और वो उसके पास आ गई क्योंकि मासा ने उसे इतना काइंडली ट्रीट किया, इतना काइंडली कि पीट पीट के उसका भरता बना दिया। बेचारे यही सब बकवास की जा रही होती है। इतने में मासा टैक्सी पकड़ती है और उन दोनों से छुटकारा पाते हुए वहां से निकल जाती है। मासा के जाने के बाद माली जो है वो काफी गुस्से में अपना हेयर पिन निकालती है। पता नहीं आगे ये क्या करेगी ये। उधर दिखाया जाता है कि मासा को आधे रास्ते में जाकर पता लगता है कि उसका जो कैब ड्राइवर है वो काफी ज्यादा साइको है और वो मासा को हार्म करने वाला है। या मासा काफी ज्यादा घबरा जाती है और कैब ड्राइवर को कैब रोकने के लिए कहती है, बट वो साइको तो कहीं पे ठोकने की बात कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा घबराने लगती है। उतने में कैब ड्राइवर की नजर जाती है कि कोई पीछे दौड़ते हुए आ रहा है और ये और कोई नहीं, जो माली है वो काफी स्पीड में उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रही है। तो वो कुछ समझ ही पाती कि इससे पहले माली उनके कैब के आगे आ जाती है, जिससे डिसबैलेंस होकर कैब ड्राइवर जो है उसको किसी खंबे में ठोक देता है। और यहाँ कैब ड्राइवर तो छोड़ो, मासा की भी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है। वो तो माली से इतना ज्यादा डर रही होती है कि बेचारी चिल्लाने लगती है। तो वहाँ माली जो है वो बचाने के बाद मासा को उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। बेचारी मासा तो इतनी घबराई होती है, वो पूछ ही लेती है कि ये तुम क्या बनी पड़ी हो। तो वो कहती है कि ये मेरी पावर है। तो वो उससे पूछती है कैसी पावर। उसके बाद वो बताना स्टार्ट करती है कि उसके कबीले में जब भी कोई बच्चा 10 साल का होता है तो उसे एक स्पेशल पूजा के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे उसे एक जानवर अडॉप्ट करता है और उसको उसकी पावर्स मिल जाती है। बट मासा के केस में कुछ अलग हो गया। उसका जो जानवर था वो अपना पेंडेंट वहीं छोड़कर भाग गया और इस पेंडेंट की मदद से वो किसी भी जानवर में टर्न हो सकती है। अब वो किसी भी अफ्रीकन जानवर का जो भी क्वालिटी है वो अपनी बॉडी में ले। तो ये बातें बताने के बाद माली मासा से कहती है कि क्या अब उसे इसके घर में रहने को मिलेगा। तो वो कहती है पहले अपनी पावर दिखाओ कि कैसे बनती हो। तो वो उसे दिखाने लगती है अपना मैजिक करने का स्टाइल, जो कि काफी ज्यादा अजीब था, जिसे देखकर तो मासा मुंह बनाने लगती है। जैसे ही माली एक बबून में ट्रांसफर होती है ना, मासा दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। पर जैसे ही मासा अपने घर के अंदर जाकर सांस ही लेती है ना, कि उसको आवाज आने लगती है कि वो उसके विंडो से आ रही है और वो सच में अंदर घुस जाती है।
और माली जो है वो अंदर आते ही मासा को मक्खन मारने लगती है कि वो उसे अपने घर में रहने दे, बहुत ही बुरी तरीके से उसको परेशान करने लगती है, जिस पे मासा मान जाती है और वो खुशी से नाचने लगती है बंदरों की तरह। अभी तो फिलहाल वो बंदर ही है। तभी हमारी मासा जो है वो उसे कहती है कि लेकिन किसी को बताना मत कि तुम जानवरों में बदलती हो, बट वो उसको कुछ बोल ही पाती कि उससे पहले वो सो चुकी थी और ये देखकर तो वो परेशान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही मासा अपने वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगती है ना, माली उसे जोर जोर से बुलाने लगती है। बाहर जाके देखने को पता लगता है कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना है जो कि उसे बिल्कुल सूट नहीं कर। तो वो फटाफट मासा को ना ले जाती है ब्रेकफास्ट के लिए, और जब मासा वहां जाकर देखती है ना तो उसकी प्यारी सी गोल्डन फिश जिसको उसने पाला था वो माली ने पकाकर उसे दिया है। ये देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो स्कूल में उससे बात नहीं कर रही होती, काफी ज्यादा गुस्से में होती है। माली उसे मनाने की कोशिश करती है तो वो उसे कहती है जाओ अपनी कंट्री वापस जाओ, मेरे पीछे मत आना। तो माली उसे कहती है उसे भूख लगी है, तो वो उसे कहती है जाओ अपने लिए खाना खुद ढूंढ लेना, और ये बोलते ही माली गायब हो जाती है। बेचारी मासा सोच में पड़ जाती है कि कहाँ गई, लेकिन फिर इग्नोर करके अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। तभी हारुको मासा के पास आती है और उससे माली का पूछती है, जिसपे मासा तो पहले गुस्सा थी माली से, तो वो हारुको पे भी गुस्सा करने लगती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो यहाँ हारुको कहती है कि तो फिर हमें ढूंढना चाहिए ना, जिस पे हमारी मासा कहती है कि वो बच्ची थोड़ी अपना ख्याल खुद रख लेगी। तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जो है वो माली को बुला रहे होते हैं काउंसिल ऑफिस में, और ये बात सुनते ही तो हारुको काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि हमें उसे बचाने जाना चाहिए। जिस पे मासा कहती है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस ही तो है, टॉर्चर रूम तो नहीं है, इतना क्यों घबरा रही हो। तो उसे स्टोरी सुनाने लगती है कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में वहां के जो 2 प्रेसिडेंट है वो लोगों पर इतना ज्यादा जुर्म करते हैं जैसे कि उन्हें सजाए मौत दी जा रही। तो ये डरावनी स्टोरी सुनने के बाद भी मासा काफी ज्यादा काम होती है और कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बुलाए, उसको जाने दो। तो हारुको कहती है तो फिर हमें भी तो जाना चाहिए, जिस पे मासा कहती है हमें तो नहीं बुलाया ना। तभी एक सेकंड अनाउंसमेंट होती है जिसमें मासा को भी बुलाया जाता है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में। नेक्स्ट सीन में बेचारी काउंसिल ऑफिस के बाहर खड़ी रहकर सोच रही होती है अंदर जाऊं या ना जाऊं। जैसे अंदर जाती है उसे वहां माली मिलती है जो कि बेचारी खुश होकर उसको बुला रही होती है। तो वहां 2 प्रेसिडेंट होते हैं। सेकंड प्रेसिडेंट स्मिथ जो कि उससे पूछता है कि तुम आ गई, तो वो उससे आने का रीजन पूछती है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तो वो उसे कहते हैं कि हम तुमसे माली की शिकायत करना चाहते हैं। तो वो कहती है माली का मुझसे क्या लेना देना। तो वो उसे बताता है स्मिथ कि माली ने कहा है कि तुम उसकी गार्जियन हो। तो वो कहती है इसका क्या प्रूफ है कि मैं उसकी गार्जियन हूँ। तभी स्मिथ जो है अपने पास एक बटन दबाता है और उसके सामने सीसीटीवी का रूम खुल जाता है और वहां दिखाया जाता है कि माली मासा के साथ थी। और फिर स्मिथ दिखाता है कि माली ने क्या किया है, वो गई थी फुटबॉल ग्राउंड में और वहां से वहां का नेट फाड़ कर ले गई थी नदी पे, वहां पे मछली पकड़ने के लिए। और ये सारी चीजें देखकर तो मासा को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, उसका मन करता है कि माली का सर ही फोड़ दे। यहाँ स्मिथ जो है उसको बोलता है कि अब वो तुम उसकी गार्जियन हो तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तभी प्रिंसिपल आते हैं और बात को रफा दफा करने के लिए कहते हैं क्योंकि ये माली की पहली गलती है। तो माली भी माफी मांग लेती है। तो स्मिथ जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट मिन्हो से पूछने के बाद उन दोनों को जाने के लिए कह देता है, पर उन दोनों के जाने से पहले वो उनको किलिंग का इशारा करता है कि वो आगे उनको देख लेगा। वो दोनों जैसे ऑफिस से बाहर निकलते हैं ना, वो एक सीसीटीवी को देखकर घूरने लगते हैं और यहाँ एक लड़का जैसे ही उन दोनों को मॉनिटर पे नोटिस करता है ना, तो देखता है कि वो ना उसको स्मिथ को मारने का इशारा कर रहे हैं। और ये देखकर मिन्हू भी उसे ज्वाइन कर लेता है और दोनों के दोनों बुरी तरीके से हंसने लगते हैं उनकी एक्टिंग देखकर। जिसमें स्मिथ के पूछने पर वो दोनों कुछ नहीं बताते, बस उन दोनों को ऐसे बिहेव करते हुए देखने लगते। तभी केमिस्ट्री की क्लास उनकी हो रही होती है, जिस बीच में माली जो है वो हारुका के साथ मिलकर ना कुछ खुसर पुसर करने लगती है, जिसमें मासा उसे समझाती है कि अगर उसने कुछ भी कांड किया ना तो वो उसको घर से निकाल देगी, क्योंकि उसने उसकी गोल्ड फिश को भी मार डाला है। तो इस वजह से वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तो यहाँ माली जो है वो मासा के साथ लड़ाई स्टार्ट कर देती है और उन दोनों की लड़ाई को टीचर रुकवाते हैं। तो फिर यहाँ माली डिसाइड करती है कि क्यों ना वो दोनों एक कुकिंग कंपटीशन करे, जिसपे जीतने के बाद मासा जो है वो माली को कभी कभी घर से नहीं निकालेगी और अगर मासा जीती है तो माली कभी भी मासा के आसपास नहीं आएगी। तो ये जानने के बाद मासा इसमें इंटरेस्टेड लगती है और फिर दोनों का कंपटीशन स्टार्ट होता है उसी क्लास में। कंपटीशन में हारुको बनती है होस्ट और टीचर बनते हैं जज। और जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है ना, हमारी मासा ना माली को वार्निंग दे देती है कि अगर अब तुमने अपनी पावर यूज की ना, कोई भी जानवर बनने की कोशिश की तो फिर देख लेना। उसके बाद वो खाना बनाने चली जाती है। यहाँ माली सोचती है कि जानवर नहीं बना है ना, और फिर वो अपने बालों से हेयरपिन निकालने लगती है, जिससे मासा डर जाती है, लेकिन वो उस हेयरपिन से आलू छीलने लगती है, जिससे वो काफी सरप्राइज हो जाती है ये देख के। तभी प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो भी उनका ये मस्ती देखकर उस मस्ती में ज्वाइन हो जाते हैं। एक हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे जो शोर मचाने पे भी ना बहुत ज्यादा चिल्लाते थे, और एक इनके प्रिंसिपल हैं जो बच्चों को मस्ती करने के लिए ये फन करने देने चाहते हैं।
मासा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा प्रोफेशनल होकर खाना बना रही होती है। दूसरी तरफ माली दांतों से सब्जियां काट कर खाने में डालती है, जिससे सारे बच्चे डिस्गस्टेड फील करते हैं। बेचारी अंडा पूरा का पूरा पिचका कर न मसल के डाल देती है। बेचारे बच्चे सोच रहे होते हैं खाना बना रही है कि जहर। माली तो खाना बनाते बनाते खाने में आग ही लगा देती है। बेचारे टीचर को जाके संभालना पड़ता है। प्रिंसिपल सोचते हैं कि काफी ज्यादा ही एनर्जी है इसके अंदर। तो जैसे तैसे कंपटीशन खत्म होता है, दोनों अपना अपना खाना लेकर सामने हाजिर करते हैं। पहले मासा का खाना टीचर टेस्ट करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, नॉट परफेक्ट बट ठीक ठाक लगता है। उसके बाद जैसे ही माली की बारी आती है ना, वो अपने खाने की इतनी तारीफ करती है कि ये उसके ट्राइब का सबसे फेमस डिश है। इसको खाने के बाद ना उसके ट्राइब के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये बातें सुन के टीचर को लगता है जैसे कि उसने क्या ही अनोखी डिश बनाई है। जैसे ही वो डिश प्रेजेंट करती है ना, वो होता है फ्रॉग, जिसे देखकर तो सबकी सिट्टी पिट्टी खुल हो जाती है। बेचारे टीचर का तो यही सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा होता है कि उन्हें ये टेस्ट करना है। तो बहुत ज्यादा सोचने के बाद बेचारे चम्मच डुबो तो देते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। बट प्रिंसिपल के इशारा करने के बाद वो दिल पे पत्थर रखकर जैसे उस डिश को टेस्ट करते हैं ना, गले से नीचे उतरते ही उगल देते हैं। इतनी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है उनकी ये खाने के बाद। और यहाँ मासा माली को डांटने लगती है, तुम्हें और कुछ नहीं मिला था पकाने के लिए। उसके बाद जैसे ही टीचर विनर का नाम अनाउंस करने जाती है ना, वो हेलुसिनेट करने लगते हैं कि वो बहुत सारे लड़कों के बीच में है और उसी हेलुसिनेशन में ना वो माली का नाम जपने लगते हैं, जिससे माली विनर बन जाती है। जिससे माली और हारुका तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन मासा तो सदमे में पहुंच जाती है कि अब उसका क्या होगा, कौन बचाएगा उसे। स्कूल से घर जाते टाइम पे हमारी मासा जो है इंटरनेट पे पढ़ती है कि माली ने जो फ्रॉग बनाया ना, उसको खाने के बाद हेलुसिनेशन करने लगता है इंसान। तो वो कहती है कि तुमने चीटिंग किया ना, तुम्हें पता था ना ये बात। तो इस बात को माली एडमिट भी कर लेती है, जिससे मासा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो माली उसे मनाने लगती है। जब मासा नोटिस करती है ना कि माली के हाथ में काफी ज्यादा चोट है, जो कि खाना बनाते टाइम पे आई होगी, तो ये देखकर वो उसे माफ कर देती है, जिससे वो काफी खुश होती है। लेकिन मासा एक कंडीशन रखती है कि माली इंग्लिश में अच्छी है तो उसको इंग्लिश सिखाना पड़ेगा। तो वो मान जाती है। उसके बाद माली ये बात हारुको को भी बता दिया और वो तीनों साथ में घर जाने की जिद करने लगते हैं। तो हारुको और माली जो है वो डिस्कस करने लगते हैं। यहाँ से हमारी मासा निकल जाती है टैक्सी पकड़कर और वो दोनों पीछे वेट करते रह जाते हैं। वैसे यहाँ मासा का मूड काफी ज्यादा अच्छा होता है, वो मुस्कुरा रही होती है क्योंकि फाइनली उसने माली को अपना फ्रेंड मान लिया होता है और उसने उसको फेसबुक पे एक्सेप्ट भी कर लिया होता है, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट। और उसकी इस स्माइल के साथ हमारा सेकंड एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। साथ ही आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको अगर कोई और सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात मुझसे करनी है तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डीएम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी बीच में अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज याद से सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।